पाकिस्तान किस तरीके से आतंकियों को अपने जमीन पर ट्रेनिंग देता है, पनाह देता है, अब इसकी सच्चाई एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI के चीफ काश पटेल ने इसको लेकर के बड़ा खुलासा किया और ये बताया कि कैसे अमेरिका को दहलाने की बड़ी साजिश रची जा रही थी, जिसको लेकर के ये खुलासा किया गया है। बता दें कि काश पटेल ने बताया कि अमेरिका को दहलाने की बड़ी साजिश रचने वाले पाकिस्तानी आतंकी शहजेब खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जहां एक और पाकिस्तान बार बार ये रोना दुनिया के सामने रोता है कि पाकिस्तान खुद आतंक से सताया हुआ है, तो इसका जीता जागता प्रमाण अब पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे पाकिस्तान में पल रहे ये आतंकी पहले तो यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं, इनको हथियार प्रोवाइड करवाया जाता है और ये आतंकी दुनिया भर के अलग अलग देशों में जा करके इसी तरीके से दहशत फैलाते हैं, आतंकी साजिश रचते हैं। तो वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से देश के विदेश मंत्री S जयशंकर ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दे दी है। आपको बता दें कि जयशंकर ने यह कहा कि आतंकी हमले करने की हिमाकत अगर पाकिस्तान दोबारा सोचता है तो हम उसे घर में घुस कर मारेंगे। दरअसल आपको बता दें कि विदेश मंत्री S जयशंकर ने मंगलवार को चेतावनी दी कि अगर आतंकी हमलों के जरिए भारत को उकसाया गया तो भारत पाकिस्तान पर भीतर घुस कर वार करेगा। पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह देने और उन्हें ट्रेनिंग देने का आरोप लगाते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि भारत आतंकी हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका कड़ा जवाब देगा। आपको बता दें कि जयशंकर इस वक्त यूरोप के ब्रसेल्स के दौरे पर हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दोहराया। उन्होंने सोमवार को दिए एक मीडिया इंटरव्यू में साफ कहा कि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा संदेश स्पष्ट है कि अगर वे अप्रैल जैसे बर्बर हरकतें जारी रखेंगे तो इसका जवाब दिया जाएगा और ये जवाब आतंकी संगठनों और उसके नेतृत्व के खिलाफ ही होगा। साथ ही विदेश मंत्री ने कहा कि हमें परवाह नहीं कि वे कहां हैं, अगर वे पाकिस्तान के भीतरी इलाकों में हैं तो हम पाकिस्तान में उन्हें भीतर घुस करके उन्हें मारेंगे। एक बार आप भी सुनिए कि क्या कुछ विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा। This is not a conflict between two states per se. This is actually a response to the threat and to the practice of terrorism. So I would urge you to make it, don't think of it as India-Pakistan, think of it as India-Terroristan. You will then appreciate it. आपको बता दें कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवादियों का गढ़ बना हुआ है, इसका एक बार फिर से खुलासा हुआ है। पाकिस्तान सिर्फ भारत में ही आतंकवाद की घटनाएं नहीं करता, बल्कि ये जो घटनाएं हैं वो विदेशों में भी दहशत फैलाने की कोशिश में लगातार जुटा रहता है। अमेरिका में एक पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद शहजेब खान को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान का यह आतंकी मोहम्मद शहजेब खान पर आरोप है कि उसने सबसे खतरनाक आतंकी संगठन IS को मदद दी है और आतंकी वारदात करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि शहजेब खान को अमेरिका डिपोर्ट कर दिया गया है। FBI के निदेशक काश पटेल ने इसकी जानकारी खुद सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट करके दी है। बता दें कि काश पटेल के मुताबिक पाकिस्तान का मूल निवासी मोहम्मद शहजेब खान कनाडा में रह रहा था। FBI डायरेक्टर का कहना है कि 2024 को ठंड के मौसम में शहजेब ने कनाडा से न्यूयॉर्क आने की योजना बनाई। उसका इरादा IS के सहयोग से ब्रुकलिन में यहूदी केंद्र में गोलीबारी कर लोगों की जान लेने का था। काश पटेल के मुताबिक पाकिस्तानी मोहम्मद शहजेब खान ने 7 अक्टूबर 2024 को यहूदी केंद्र पर हमले की योजना बनाई थी। इस तारीख को हमास के इजराइल पर हमले की बरसी थी। FBI निदेशक काश पटेल ने यह कहा कि शहजेब खान का मामला दुनिया के हर कोने में दहशतगर्दी के हमेशा खतरे की याद दिलाता है। उन्होंने FBI की तारीफ करते हुए कहा कि अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी ऐसे आतंकियों का मुकाबला करने के लिए हर वक्त काम करती रहेगी। आपको बता दें कि कनाडा में कई पाकिस्तानी आतंकी इस वक्त बसे हुए हैं। मुंबई में 26/11 का आतंकी हमला कराने का मेन मास्टरमाइंड तहव्वुर राना भी कनाडा में रह रहा था। उसे अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था और बीते दिनों ही भारत डिपोर्ट किया गया है। सभी देशों से भारत लगातार ये कहता रहा है कि पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ है और सिर्फ कश्मीर या भारत के अन्य जगह नहीं बल्कि दुनिया
दुनिया में होने वाले तमाम आतंकी घटनाओं में पाकिस्तान परस्त आतंकियों का ही हाथ होता है। मोहम्मद शाहजेब खान की गिरफ्तारी ये साबित करती है कि भारत का दावा कितना पुख्ता है। पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी और 9/11 के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को भी पनाह दी गई थी। अमेरिकी सिल्स ने पाकिस्तान जा करके ओसामा बिन लादेन को मौत के घाट उतारा था। तब दुनिया के सामने वो तस्वीर सामने आई थी कि कैसे पाकिस्तान पहले इस बात से इनकार कर रहा था कि उसका ओसामा बिन लादेन से कोई लेना देना नहीं है। जब पाकिस्तानी जमीन पर अमेरिका घुस करके ओसामा बिन लादेन को मौत के घाट उतारती है और उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने आती है, तब ये सच्चाई पाकिस्तान की आती है कि कैसे पाकिस्तान न सिर्फ आतंकियों को ट्रेनिंग देता है, उन्हें हथियार मुहैया कराता है, बल्कि जब ये आतंकी दुनिया के किसी भी कोने में आतंकी ठिकानों को अंजाम देकर के आता है तो इसे छुपाने का काम भी पाकिस्तान ही करता है। और जैसे ओसामा बिन लादेन की मौत की तस्वीर आई थी उससे ये बात स्पष्ट हो गई थी। अब जिस तरीके से 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी कायराना हमला हुआ था, जिसमें 26 भारतीयों को कहीं ना कहीं बर्बर तरीके से मौत के घाट उतारा गया था, उसके बाद भारत सरकार ने बड़ा एक्शन लिया और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में घुस करके आतंकी ठिकानों को तबाह किया। उसके बाद भारतीय सेना ने भी पूरी दमखम के साथ पाकिस्तान के एक एक वार का जवाब दिया। और न सिर्फ भारतीय सेना बल्कि जिस तरीके से यहाँ पर जो विपक्षी दलों के नेता थे उन्होंने भी ऑल पार्टी डेलीगेशन में हिस्सा लेकर के पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करने का काम किया। फिर चाहे वो कांग्रेस के नेता शशि थरूर हो, मनीष तिवारी हो, आनंद शर्मा हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी हो, ये तमाम ऐसे लीडर्स थे जो कि ऑल पार्टी डेलीगेशन का हिस्सा थे, जिसे कि मोदी सरकार की ओर से तैयार किया गया था। और ये डेलीगेशन दुनिया के हर एक कोने में गए और वहां पर पाकिस्तान किस तरीके से आतंकियों को पनाह देता है और कैसे वहां पर आतंकियों के लिए जमीन तैयार की जाती है, इसके बारे में सबूतों के साथ दुनिया को ये बातें बताई। और अब जब प्रकाश पटेल जो कि FBI के डायरेक्टर है, वो इस बात को लेकर के सोशल मीडिया पर ऐलान करते हैं कि कैसे शाहजेब खान की गिरफ्तारी की गई, जो कि अमेरिका को दहलाने की साजिश रच रहा था और ये कहीं और का नहीं बल्कि पाकिस्तान का मूल नागरिक था। तो इससे लोगों के सामने ये सच्चाई सामने आती है कि कैसे पाकिस्तान हर वक्त आतंकियों को मदद देता है। आपको बता दें कि जब भारत ने घुस करके पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह किया था तो इसमें हाफिज सईद की भी तस्वीरें सामने आई थी और उसके पूरे खानदान का खात्मा हो गया था। इसके बावजूद बाकायदा जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो हाफिज सईद के खानदान के खात्मे के लिए उसे 14 करोड़ रुपए कॉम्पनसेशन के तौर पर देती है। और बाकायदा पाकिस्तान ये पैसे अपने यहाँ से नहीं देती है बल्कि हर बार वो अलग अलग देशों के सामने जाता है, कटोरा लेकर के लोगों से भीख मांगता है और उसके बाद इन पैसों को वो अपने देश के डेवलपमेंट में नहीं लगाता, देश के विकास में नहीं लगाता, बल्कि एक बार फिर से आतंकियों को ट्रेनिंग देने में लगाता है, आतंकियों को पालने पोसने में लगाता है और उसको हथियार मुहैया कराने में लगाता है। तो ये पाकिस्तान की सच्चाई है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पाकिस्तान की सच्चाई अब दुनिया के सामने आ रही है, पाकिस्तान अब पूरी तरीके से अलग थलग हो गया है। हालांकि तुर्की पाकिस्तान का साथ जरूर दे रहा था ड्रोन और कुछ हथियार मुहैया करा करके, लेकिन जिस तरीके से भारत ने तुर्की का जबरदस्त बाइकॉट किया है उससे पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की की भी टेंशन बढ़ गई है और इस वक्त पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग हो गया है। और उसके बाद जिस तरीके से डिप्लोमेटिक स्ट्राइड भारत की ओर से की गई, जहां पर सिंधु जल समझौता रद्द किया गया है, तो इससे भी पाकिस्तान पूरी तरीके से चरमरा गया है और दुनिया भर में जाकर के इस बात की गुहार लगा रहा है कि हम भारत से बात करना चाहते हैं। सिंधु जल समझौता जो रद्द किया गया है उसे एक बार फिर से वैलिड करवा दिया जाए ताकि पाकिस्तान में पानी की कमी ना हो। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान जो है आतंकियों को अपनी जमीन से खदेड़ने का काम नहीं करना चाहता। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।